अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ इशफाक अहमद देव और मैं आपके सामने हाजिर हूँ। अपने मकान की मैं तीसरी मंजिल पे आया हूँ और जहाँ से आप देख रहे हैं मेरे कस्बा डोडा का नज़ारा। यह है जनाब मेरा कस्बा। ये पहाड़ जो पहाड़ी है जिसको जनोता भी कहते हैं, यस कौशिक में जूनवास है इस बार। तो जूनवास से ये लफ्ज निकल के फिर जनोता बन गया। जुनवात गई ये जुनी गाश और सासन लोग पागल है। तो मेरे वालिद साहब अक्सर जिक्र करते थे कि जब वो उस रास्ते से बजरवा जाते थे उस पहाड़ से, तो या गया जनाब परियोद गांव वो उधर इस दरख्त के पीछे। तो वहाँ पे यहाँ के जो सबका एमएलए हैं हैसराज एडवोकेट हैसराज डोगरा, जो 72 से लेकर 77 तक डोडा के एमएलए रहे, 67 से लेकर 72 तक वो रामबन के एमएलए रहे। और वो दिल्ली में दौरान तालीम स्टूडेंट अपनी लाइफ में स्टूडेंट पॉलिटिक्स में सरगर्म थे और उनको मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी से मिलने का एजाज हासिल हुआ। और एडवोकेट मुश्ताक साहब शेख ने मुझे कहा कि तब उन्होंने महात्मा गांधी से 500 रुपए लिए थे, तो किस कदर तेज थे। और वहीं परियोद में मेरे उस्ताद मास्टर मरहूम योगराज जी रहते थे। योगराज जी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जब उन्होंने जो रिटायर हुए थे तो रिटायरमेंट के बाद वो अपनी तनख्वाह जो उनको पेंशन मिलती थी उससे निसफ हिस्सा जो है वो मुख्तलिफ स्टूडेंट को तालीम के लिए देते थे, गरीब तुलबा को। और उस काम में फिर उनकी जो अहलिया है उषा ठाकुर वो अभी हयात है, वो भी शामिल हुई। तो ये आ गया जनाब ये जिम्मन। मुझे जब भी मैं परियोद को देखता हूँ तो मुझे अपने मास्टर जी भी याद आते हैं और हैसराज डोगरा भी याद आते हैं। तो ये आ गया जनाब मगरिब बादल है और सच कहूँ मैं रवा मौसम सरमा में, हालांकि अब आखिरी वक्त है, लेकिन ये मैं पहली बार देख रहा हूँ कि इस तरह की बर्फबारी हो रही है क्योंकि शजरकारी का भी मौसम शुरू है। मैं बार बार कहता हूँ आपसे कि आप एक दरख्त लगाइए, उसकी परवरिश कीजिए जब तक वो इस हद तक हो जाए कि वो तनावर दरख्त बने। तो जहीर साहब हाशमी जो है घाट से जो चिनार लगाते हैं, उनने बहुत से चिनार लगाए हैं, वो एक मिसाल है। आइए हम भी कोशिश करें कि अपनी जिंदगी में एक साल में एक दरख्त लगाएं, उसकी परवरिश करें, वरना वो खाली दरख्त लगाना फोटो उठाना जिस तरह वो सरकारी लोग करते हैं तो उससे हासिल होने वाला कुछ नहीं है। तो दर्जे हरारत में नुमाया गिरावट आई है, लेकिन मजा है, मजा बहुत ज्यादा है। देखें वो आया जनाब बदरवा का इलाका और वो जो इलाका है उधर वो शिवा का इलाका है जिसपे आपको बादल नजर आएंगे। तो जनाबे वाला ये हमारे हमसाए हैं घाटवान, यहाँ पे बड़े नेक हमसाए हैं अता मोहम्मद गुलाम नबी घाटवान। ये हमारे बाट साहिबान हैं ताहिर जमील बाट मरहूम, गुलाम अब्दुल रशीद बाट साहब के फर्जंद हैं। तो ये आ गया जनाब मोहम्मद रफीक साहब बाट, ये आ गया गाजी ताउस है, वो आ गया जनाब डॉक्टर जफरुल्लाह साहब का मकान है ख्वाजा अकलदीन रायबाग मरहूम का, वो आ गया जनाब डॉक्टर बशीर हुसैन मिंटू, ये आ गया जनाब शबीर हुसैन मिंटू और उसके साथ डॉक्टर गाजी मुबशिर हुसैन मिंटू। तो ये मैं आपको अपने डोडा का कह रहा था। वो आया जनाब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा हॉस्पिटल है और यह है जनाब ईदगाह। और ईदगाह के पीछे आपको जो नजर आ रहा है ये है राधे श्याम मंदिर। तो वो आ गई जनाब जामा मस्जिद, मरकजी जामा मस्जिद जो जेर ताबीर है। तो ये पार जो है परियोद का इलाका है, मौसम बड़ा खुशगवार है, मज़ेदार है। तो मैंने सोचा कि ज़रा इस शाम को रंगीन करें और हसीन करें, आप लोगों तक भी पहुंचाएं। अल्लाह का शुक्र सना है। और जो बालाई इलाके हैं, देसा है, मरमत है, पाडर है, मड़वा, दक्षिण वार्ड 1, मूल वार्ड 1 और कालजुगासर का इलाका है, नील का इलाका है, बानाल से मुख्तलिफ इलाकों से जो मैंने राब्ते किए तो वहाँ बर्फबारी जारी है। ठीक है, ये हागन की बर्फबारी टिकती कम है, लेकिन फिर भी जो मेवे की सनत है उसको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा आया। तो दीजिए इजाज़त अपने मेज़बान इशफाक अहमद देव को, जिनने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। वस्सलाम।